In the figure, AD, BE are altitudes of triangle ABC with orthocenter H, which lies in the interior of triangle. If BH is equal to AC, find angle B. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC एक कोई ट्रायंगल है जिसमें A से एक परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉ किया गया है और B से एक परपेंडिकुलर E पे ड्रॉ करा गया है। ये क्लियर है? तो ये H क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आपको प्रॉपर्टी पे पूरा कमांड हो। प्रॉपर्टी अगर याद होगा ना तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ये क्लियर है? सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करने की कोशिश करो, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि BH इज इक्वल टू AC है, दैट इम्प्लाई ये जो लेंथ है जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं और ये जो लेंथ है बच्चों वो दोनों आपस में क्या है, वो इक्वल है। तो ये एक हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमें इसी दोनों को यूज करना है इन्फॉर्मेशन को। और वो दोनों का यूज कैसे कर सकते हो? जब आप ट्रायंगल ADC और HDB का यूज करो। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी एक एंगल 90 डिग्री है, ये साइड इक्वल है तो ये साइड इक्वल है। ये क्लियर है? तो हम कोशिश करेंगे ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल HDB को। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि ये एंगल क्या है, थोड़ी देर के लिए अल्फा है। तो बच्चों अगर आप क्वाड्रिलेटरल EHDC को ध्यान दो तो इसमें ये एंगल कितना है 90, ये एंगल भी कितना है 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सिंपली 180 माइनस अल्फा। अगर ये 180 माइनस अल्फा है तो एंगल DHB कितना हो जाएगा? मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल हो जाएगा बच्चों अल्फा और ये अल्फा है तो टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर है? देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर देता हूं, मैंने सिंपली इसके अपोजिट वाले एंगल को लिया है। एंगल EHD का वैल्यू है 180 माइनस अल्फा। ये क्लियर है? तो DHB का एंगल कितना है? अल्फा। मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये एक साथ है। ये क्लियर है बच्चों? ट्रायंगल ACD और HD में ध्यान दो, एक एंगल ADC का वैल्यू कितना है? ADC का वैल्यू 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल HDB में भी एक एंगल कितना है? ये एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। ट्रायंगल ADC में एक साइड AC किसके इक्वल है? अगर ये लेंथ x है तो ट्रायंगल HDB में BH का भी लेंथ कितना हो जाएगा? x है, सिंस ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और ट्रायंगल ACD में ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये एंगल सिंपली हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये क्लियर है? और ट्रायंगल HDB में भी ये एंगल किसके इक्वल है? 90 माइनस अल्फा। तो आपको मिल गया 90 माइनस अल्फा एक एंगल और यहां से भी मिल गया 90 माइनस अल्फा। एक साइड x था तो यहाँ पे भी दूसरा साइड x है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो यहां से प्रॉपर्टी लग जाएगी एंगल साइड एंगल, और इसके बेसिस पे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या मतलब होंगे? तो इनका शेप एंड साइज दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप यहां से बोल सकते हो कि यहाँ पे HD का जो लेंथ है, जो HD का लेंथ है बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगा? CD के इक्वल हो जाएगा। HD कौन सा साइड है? HD ट्रायंगल HDB में 90 माइनस अल्फा के सामने का साइड कौन सा है? HD है। तो ट्रायंगल ACD में 90 माइनस अल्फा के सामने का साइड कौन सा है? वो CD है, ये है। तो ये दोनों साइड बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब थोड़ा सा फिगर के कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए मैं ट्रायंगल CHD को अलग से बना लेता हूं। तो यहां पे हमें ये मिल गया। ये क्लियर है? ये था H और ये था C और ये था D। ये 90 डिग्री है और ये साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां से इस पूरे लाइन को मिलाऊं, यहां से फर्दर H को मिलाऊं और इसको आगे एक्सटेंड कर दूं बच्चों, तो हमें ये एंगल कितना मिला है? ये एंगल मिला है बच्चों 45 डिग्री। और अगर H ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है तो यहां से अगर ये लाइन एक्सटेंड होगा तो यहां पे भी ये एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ये क्लियर है? और आपको पता है कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो ट्रायंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा? C, और ये मान लो ये पॉइंट है, लेट से ये G है, तो ट्रायंगल CGB में ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है? तो ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना उससे स्टार्ट करो कि इसका यूज आप कहां कर सकते हो। ये क्लियर है?
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.